बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण अपना बनाया बना लो, कृष्ण अपना बनाया बना लो, दास आया शरण में निभा लो, दास आया शरण में निभा लो। कृष्ण अपना बनाया बना लो, क्या दास आया शरण में निभा लो। किंतु तुम्हारे कसम हमसे ले लो, किंतु तुम्हारे कसम हमसे ले लो, दास आया शरण में निभा लो। जो मर्जी कसम आप ले लो, वचन देते कसम आप ले लो। राम कृष्ण दास अपना बना लो, राम कृष्ण दास अपना बना लो, कृष्ण तुम्हारे कसम हमसे ले लो। पदु पकड़े ना छोड़े तुम्हारे, चाहे मारो या तारो तुम्हारे, दास करते विनय निभा लो, दास करते विनय निभा लो। कृष्ण तुम्हारी कसम हमसे ले लो, कसम खा के हम कहते तुम्हारे, कसम खा के हम कहते तुम्हारे, छोड़ सबको बने हैं तुम्हारे, छोड़ सबको बने हैं तुम्हारे। पदु पकड़े अब पदु पकड़े प्रभु अब न टालो, पदु पकड़े प्रभु अब न टालो, कृष्ण तुम्हारे कसम हमसे ले लो, जो मर्जी कसम आप ले लो। वचन देते कसम आप ले लो। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। ब्रह्म ने ये संसार बनाया, भगवान ने ये संसार बनाया। संसार की रचना बड़ी अनोखी रची है। सब में एक चीज़ होते हुए आँख नाक कान मुँह हाथ पैर जो भी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ होते हुए सब में भिन्नता है। एक सी वस्तु आपको नहीं मिलेगी। चीज़ एक है लेकिन एक होते हुए सबकी भी एक बराबर होते हुए भी सबकी भिन्नता है। आँख है नाक है कान है, गर्दन है सीना है पेट है पीठ है कमर है, पैर है नाखून है हाथ है पैर है निशान है, रेखाएं हैं बाल है आवाज़ है वाणी है, दांत है चाल है स्वभाव है गुण है। सब एक होते हुए भी ये भिन्न हैं। एक सी नहीं मिले। यहाँ तक कि चराचर ब्रह्मांडों में चराचर जीवों में सब चीज़ अलग अलग है। एक वृक्ष के दो पत्ते आप एक समान नहीं निकाल सकते, उनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होगा। ऐसे ही सबकी भिन्नता के लिए भगवान ने ठीक ऐसे ही संसार में जितनी बार आए
हम जितनी बार भी संसार में आए लेकिन भिन्नता से आए। ना वो परिवार रहा, ना वो माँ बाप रहे, ना वो संबंधी रहे, ना वो बच्चे रहे, ना वो मकान रहे, ना कोई संपत्ति रही, ना कोई शादी रहे, न साथी रहे। सब मिलते रहे, बिछुड़ते रहे। ना वो जाति रही, ना वो योनि रही, सब परिवर्तनशील है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। फिर भी जाति पर धन, कुटुंब, ज्ञान आदि का अहंकार कितना गर्व है। फिर काय का सभी प्रेम, सभी प्रेमी जब अपना कुछ नहीं है तो जो आज है वो कल नहीं रहेगा। फिर भी अहंकार सभी प्रेमी अपना कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये जो हमारे आपके पास है ये तो प्रभु ने कुछ समय को देखने के लिए हमें आपको चीज़ दे दी है। कुछ समय पूर्ण होने पर अपनी वस्तु को राजी राजी नहीं तो कोराजी सब किसी से ले लेगा। इसलिए हमें किसी का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वस्तु हमारी नहीं है। हम अज्ञानवश उस वस्तु को अपनी समझते हैं, लेकिन वो वस्तु किसकी है? सब कुछ भगवान की है, सब कुछ भगवान की माया है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब ये हमने देखा तो जिसने जो व्यक्ति जैसे जो कोई काम करने लगा उसकी वही जाति बढ़ गई। किसी कोई जाति वाला आदमी है, उसने कोई अपने घर में दुकान रखी, लोग उसी से लाला कहने लगे। कोई हाथ पैर धो कर तले लगाने लगा, उससे लोग पंडित जी कहने लगे। तो ये सब जाति आदमी के काम के ऊपर जैसा जैसा जो करने लगा वैसी वैसी उसकी जाति पड़ गई। सबकी जाति एक है, मानव जाति। हम सब एक मानव जाति के हैं और सब एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि जाति किसी की ना तो पूछो और ना किसी को जाति बताओ। अपनी जाति न किसी को बताओ, न किसी दूसरे से उसकी जाति पूछो। क्यों? जाति एक जहर है, जहर। अच्छे खासे आप मिल रहे हो, अच्छे खासे आप बात कर रहे हो, जैसे ही आपने जाति पूछी अंतर आना शुरू हो गया, दिल में फर्क आना शुरू हो गया। क्यों? जाति के कारण। इसलिए कभी भी किसी की न जाति पूछो और न जाति कभी अपनी बताओ। और अगर किसी को बताना भी है तो मैं तुम्हें जाति का फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूले को हमेशा याद रखो। आप कहोगे हमारी जाति क्या है? हमारी वो जाति है जो हमारे गुरु की जाति है। क्योंकि व्यक्ति जब गुरु बनाते हैं, गुरु करते हैं, तब भी व्यक्ति का एक नया जन्म होता है। तो हमारी जाति कौन सी पूछो? हमारी जाति वो जाति है जो हमारे गुरु की जाति है। अच्छा चलो अपने गुरु की जाति बताओ। गुरु की जाति वो जाति है जो गोविंद भगवान की जाति है। अच्छा चलो गोविंद भगवान की जाति बताओ। भाई गोविंद भगवान की वो जाति है जो उसके सब भक्तों की जाति है। ये जाति का फार्मूला है। कोई पूछे तो ये पूछो कि हम भगवान गुरु की हम जाति, हमारी जाति वो जो गुरु की जाति, गुरु की वो जाति जो गोविंद की जाति, और गोविंद की वो जाति जो उसके सब भक्तों की जाति है। हमारी कोई जाति नहीं, हम केवल मानव हैं, सभी एक है, एक परमपिता की संतान है और सब एक जैसे आए हैं। तो जब हम ये गुरुदेव की ये वो जाति, तो जब हम ये हमारे बात मन में बस जाएगी, फिर फार्मूला हमारा पूरा हो गया। सभी प्रेमी कभी किसी को ये जाति का फार्मूला पूरा हो गया। इसी फार्मूला को याद कर लो और किसी को जाति न पूछोगे न जाति बताओगे। जाति एक जहर है, जहर। जाति से व्यक्ति को छोटा बड़ा आंका जाता है। अरे जाति से छोटा बड़ा नहीं होता कोई, जाति से नहीं कर्म से छोटे बड़े होते हैं। कर्म से गुण के घाक चाहे सुनर, बिन गुण लखे न कोई। सारे व्यक्ति गुण के घाक हैं, गुण से माने जाते हैं। तो हम इसलिए सब प्रेमी कभी भी किसी को अपनी जाति नहीं बताओगे और कभी किसी की जाति पूछोगे नहीं। बस हम गुरु के हैं, बस हम गोविंद के हैं। ये मन में दृढ़ निश्चय कर लो और सब बोलो हम सब एक हैं,
सभी प्रेमी प्रेम से गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का अंतरात्मा से सुमरन करो और सब भेदभाव छोड़कर प्रेम से कहो, हम सब एक हैं, हम सब एक थे, हम सब एक रहेंगे, हम सब एक हैं। जब सबका परमपिता परमात्मा एक है तो फिर हम में सब में भिन्नता कैसी? सर को किसी ने भगवान ने किसी के माथे पर लेकर जाति भेजी है, किसी की लिखकर नहीं भेजी। तो भगवान ने किसी की जाति लिखकर नहीं भेजी तो भगवान कहते हैं मैं जाति वाति नहीं मानता। तो भगवान सभी के पास गए तो उन्होंने कहा प्रभु मैं तो अधम जाति की हूँ, नीच जाति की हूँ, अधम से अधम मूढ़ मत नारी, क्या जानूँ मैं भक्ति तुम्हारी। तो प्रभु कहते हैं सुन गुरु भामन कह बाता, मानव एक भगत कर नाता। मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ, जाति वाति कुछ नहीं मानता। मेरे यहाँ किसी की जाति उति नहीं चलती। मेरे लिए सारा संसार में सब एक बराबर हैं, सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। तो इसलिए मन में ये निश्चय कर लो कि किसी की जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। व्यक्ति के कर्मों से छोटे बड़े होते हैं। जिसके जैसे कर्म हैं उसके वैसे ही फल हैं। आज देखो जाति में ब्राह्मण जाति का, ब्राह्मण में देखो रावण ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन आज उनके पुतले फूके जाते हैं। कंस देखो क्षत्रिय जाति के थे, दुर्योधन शिशुपाल क्षत्रिय जाति के थे, लेकिन आज उनके पुतले फूके जा रहे हैं। आज उनका तिरस्कार किया जा रहा है। क्यों? उनके कर्म अच्छे नहीं थे। तो कर्म से व्यक्ति की मान्यता है, गुण से व्यक्ति की मान्यता है, जाति से व्यक्ति की मान्यता नहीं है। जात पात पूछे ना कोई, हर को भजै सो हरि का होई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जाति पात कुछ नहीं। जात न पूछो गुरु की, पूछ ली जो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात कभी भी हम म्यान का मोल नहीं करते, तलवार का मोल करते हैं। ऐसे हम व्यक्ति के गुणों का मोल करते हैं। गुण संसार में देखो जब से आज तक बना है तो सबसे क्या ब्राह्मणी जाति के भक्त हो रही है। भगवान के सभी जाति के भक्त हैं और सभी जाति के भक्त एक से एक महान हैं। ये नहीं भक्त सबसे बड़ा कौन सा है, एक से एक महान है, एक से एक बड़ा है। प्रभु के एक से एक विचित्र भक्त हैं। प्रभु को सभी अपने भक्त प्यारे हैं, कोई छोटा बड़ा भक्त नहीं, सब एक से एक निराली। सबकी एक से एक प्रभु की निराले भक्तों की कहानी, एक से लीला निराली है। तो ऐसे प्रभु के ज्ञान सबका विचित्र है। अपने अपने ढंग से सबने भगवान की उपासना की है, उसकी बखान की है, उसके भजन लिखे हैं, उसके बारे में उसके गुणानुवाद लिखे हैं, उनके बारे में उनके शास्त्र लिखी हैं। तो अपने अपने विचार से, अपने अपने गुरु ज्ञान से प्रभु का बखान किया है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहती हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कै सुने बो विधि सब संता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं, उनके नाम रूप गुण लीला धाम और उनके भक्त अनंत हैं। हर वस्तु प्रभु की अनंत है, अनंत की हर वस्तु अनंत होती है। इसलिए कभी भी मन में ये न सोचो। और अगर तुम भेदभाव करती हो तो ये भेदभाव हम व्यक्ति से नहीं करते, ये भेदभाव अपने गुरु से, अपने गोविंद से करते हैं कि संसार जो चलाने वाला है वो भगवान है, हम संसार के चलाने वाले नहीं हैं। तो जब हम संसार के चलाने वाले नहीं हैं, चलाने वाला भगवान है, तो जिसको उसने जैसा बनाया, जिसको वो जो दे रहा है, जिसके भाग में जो है, जैसे उसके कर्म थे उसके हिसाब से भाग बना है। तो उसके हाथ से भाग बना है तो हमको उसमें अपने कहने का क्या अधिकार है। हम अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, वो सब अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। ऐसा मन में निश्चय करके सबसे प्रेम का व्यवहार करो, सबसे प्रेम से बोलो, सबसे सच्ची वाणी, धर्म शास्त्र सत्य और मर्यादा के अनुसार कर्म करो।
क्योंकि जो तुम कर्म करोगे फल तुम्हारा उसी को मिलेगा। जो कर्म तुम्हारे जैसे जिसके होंगे उसको वैसा ही उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, मिले हुए कर्मों का मिला हुआ फल। तो किसी को जाति देखकर फल नहीं दिए जाते, किसी को रूप गुण देखकर फल नहीं दिए जाते, उसके कर्म देखकर फल दिए जाते हैं। ऐसा मन में निश्चय करके परमपिता परमात्मा की सब संतान समझकर सब संसार पूरा राधा कृष्ण का स्वरूप है, सीताराम का स्वरूप है। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब सिया राम है, सिया राम का संसार है, राधा कृष्ण का संसार है। फिर वो 1 से 2 हो गए, 2 से सहस्त्रों बन गए और सहस्त्रों में उनमें कोई भिन्नता नहीं। वो एक हैं, एक रहेंगे और एक रहेंगे। ऐसा मन का विचार कर प्रभु का स्मरण करो और ना किसी को जाति पूछो, ना किसी की जाति बताओ। ये जाति जहर है, जहर। इसलिए जाति को मन से निकालो और प्रेम से सबसे संग व्यवहार करो, सबसे प्रेम से मिलो। बोलिए वृंदावन बिहारी।